बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अदनान खान और आज की क्लास में स्टडी करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। ये सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का और इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम स्टडी करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम क्या है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इसको सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम कहा जाता है। इन 19th सेंचुरी विलियम क्रूक 1875 में एक ट्यूब लिया था और इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड थे। ये मेटालिक इलेक्ट्रोड थे। इसको एनोड, इसको कैथोड कहा जाता है और इस साइड को एनोड कहा जाता है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ये है वैक्यूम पंप। इस पंप से हम इस ट्यूब के जो अंदर प्रेशर है, इस वैक्यूम पंप से हम इसको रिमूव करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रेशर, इसके अंदर जो प्रेशर था वो 1 atm था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था और इसको, इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। ये कैथोड है और ये एनोड है। इससे एक हाई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया था, यानी बैटरी कनेक्ट किया था। बैटरी की नेगेटिव साइड को कैथोड से कनेक्ट किया और पॉजिटिव साइड को एनोड से कनेक्ट किया था विलियम क्रूक ने 1875 में। जब ये हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, इसका वोल्टेज था, इस बैटरी का वोल्टेज था 5000 to 10,000 वोल्ट। 5000 to 10,000 वोल्ट इसका वोल्टेज था, इस बैटरी का वोल्टेज था। जब वोल्टेज अप्लाई किया था, इस नेगेटिव साइड से, ये कैथोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज था। इस से नेगेटिव साइड से कुछ रेज नहीं निकल सकते थे, बिकॉज इस ट्यूब के अंदर प्रेशर, हवा की जो प्रेशर है, एयर की जो प्रेशर था वो ज़्यादा था। लेकिन इस वैक्यूम पंप से इस प्रेशर को रिमूव किया। इस प्रेशर 1 atm से तकरीबन 0.1 atm को चेंज किया। तो फिर इस ट्यूब में एक ग्लू नमूदार हुआ और इसके बाद 0.1 से और भी कम किया, 0.01 को कन्वर्ट किया, कम किया। तो इस ट्यूब में जितनी भी ग्लू है वो गायब हुई और इस नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड को, कैथोड से एनोड को ऐसे रेज निकलते जाते थे। और एनोड से पहले गैस, एयर भी मौजूद था। जब ये रेज गैस को स्ट्राइक करती थी तो गैस को आयनाइज करती थी, आयनाइज किया और इस गैस कैथोड की तरफ जा रहे थे और कैथोड से ये रेज एनोड की तरफ जा रही थी। इस रेज का जो कैथोड से एनोड को जा रही थी, इसका मतलब ये है इस रेज पर नेगेटिव चार्ज थी। इस रेज पर क्या चार्ज थी? नेगेटिव चार्ज थी, जो कैथोड से एनोड को जा रहे थे इस रेज। इसके बाद J. स्टोनी ने, ये एक और साइंटिस्ट था और 1991 में इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया था।
एक्सपेरिमेंट को विलियम क्रुक एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है बिकॉज ये एक साइंटिस्ट था और इस साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट किया था, पेश किया था, तो इस एक्सपेरिमेंट को विलियम क्रुक एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज क्या है? फर्स्ट नंबर, जब कैथोड रेज ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में यानी स्ट्रेट पाथ में इन ए वैक्यूम में कैथोड रेज स्ट्रेट ट्रेवल करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट हैज़ एनर्जी एंड मोमेंटम। जब ट्रेवल करता है इस रेज का एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। तीसरा पॉइंट क्या है? जब इट प्रोड्यूस द फ्लोरेसेंट इफेक्ट ऑन फ्लोरेसेंट मटेरियल, जब मटेरियल को स्ट्राइक करता है फिर वो ये रेज फ्लोरेसेंस पैदा करता है यानी लाइट पैदा करता है। 4 नंबर पॉइंट क्या है? नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है, ये टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। 6 नंबर पॉइंट क्या है? डिफ्लेक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। और मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्शन शो करता है जब इलेक्ट्रॉन किसी जगह से गुजर जाता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड इर्द गिर्द भी मौजूद है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों रिपेल करता है एक दूसरे को। 7 नंबर पॉइंट क्या है? इट कैन आयोनाइज एयर और गैसेस। जब ये रेज गैसेस पर या एयर पर स्ट्राइक हो जाता है, बम्बार हो जाता है, इसको और एयर को आयोनाइज करता है। इसका पेनिट्रेटिंग पावर भी है। 8 नंबर पॉइंट का मकसद ये है। और जब इट प्रोड्यूस एक्स रेज एंड हीट व्हेन हीटिंग अ हेवी मेटल, जब ये रेज हेवी मेटल को स्ट्राइक करता है उससे एक्स रेज भी प्रोड्यूस करता है और इस मटेरियल को हीट भी करता है। ये कैथोड रेज, ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज।